अस्सलाम वालेकुम। जी तो दोस्तों, आज हाज़िर हूँ आज की वीडियो के साथ। और वीडियो का टॉपिक है बाइनेंस पे ट्रेडिंग किस तरह कर सकते हैं। सही है। तो बाइनेंस पे ट्रेडिंग करने का तरीका बता सकता हूँ, किस तरह बाई की जाती है, सेल की जाती है, ये आपको मुकम्मल डिटेल में बताऊँगा, फ्यूचर में भी और स्पॉट में भी। सही है। और लास्ट चीज़ जो रह गई है वो है किस मार्केट को किस तरह समझना है। वो तो सिंपल सी बात है, जब आप ट्रेडिंग करोगे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आएगा। और इसके अलावा कुछ ना कुछ सिग्नल मैं भी फराहम करता हूँ यूट्यूब चैनल इस पे टेलीग्राम पे भी एक चैनल अभी बना लिया भाई माज ने और मैंने, उस पे सेंड करता हूँ। उसके अलावा व्हाट्सएप पे भी थोड़ा बहुत कर देता हूँ। तो मेक श्योर करना आपने व्हाट्सएप और जो टेलीग्राम का चैनल है वो आप ज़रूर ज्वाइन करके रखिएगा। और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें तो मेहरबानी होगी। सही है। मज़ीद उसमें मैं आपको सारा यानी कि तरीका बता देता हूँ। पहले तो मैं आपको अपना चेक करवा देता हूँ चैनल। सही हो गया। तो ये देखें जी, यहाँ पे मैं जो कुछ ना कुछ बताता रहता हूँ, कुछ ना कुछ। ये टेलीग्राम ज्वाइन करके रखने का सबसे मेन फ़ायदा ये है कि अगर एक तो आपकी मोबाइल की जो मेमोरी है ना वो लॉस नहीं होती जितना भी डाटा आ जाए। सही हो गया। उसके अलावा जो है अगर आपने अब ज्वाइन किया ना तो 10 दिन पहले वाले जो है ना दूसरे जो भी हमने या पोस्ट वगैरह की है तो वो भी आपको मिल जाएगा। सही हो गया। तो मेक श्योर करना आप इसे ज्वाइन करके रखिएगा। तो ये यहाँ पे सिग्नल वगैरह मैं सेंड करता रहता हूँ। ये कुछ दिन कल या परसों एक सेंड किया था, तो इससे हमें 442% प्रॉफिट हुआ था। सही हो गया। तो इसी तरह कुछ ना कुछ मैं यहाँ पे सेंड करता रहता हूँ। तो मेक श्योर करना आपको इसका टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो भी आपको, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सही है। तो तो इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ये मैंने आज ही दूसरा व्हाट्सएप का अकाउंट दोबारा लॉगिन किया था, तो इस वजह से मेरे पास इतना डाटा यहाँ पे नहीं पड़ा हुआ। लेकिन मेक श्योर करना आप इसे भी ज्वाइन करके रखना। जिसको टेलीग्राम यूज़ नहीं करना आता तो वो व्हाट्सएप ज़रूर ज्वाइन करे। सही हो गया। और उसके अलावा अगर कोई टेलीग्राम का ज्वाइन अकाउंट बनाना चाह रहा हो तो सही है, सिंपल सी बात है। काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं सर्चिंग पे चलता रहता है, आगे नेक्स्ट प्रोसीड ही नहीं होता जैसे ही हम नंबर डाल दें। तो मेरे भाई जो टेलीग्राम है वो पाकिस्तान में बिना इसके वीपीएन के चलता ही नहीं है। कोई ना कोई वीपीएन चला लें। वीपीएन चलाने के बाद उसे कनेक्ट करने के बाद अकाउंट बनाएंगे तो बन जाएगा। ओके, अब चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ, बाइनेंस में। सही हो गया। बाइनेंस ओपन कर लेता हूँ मैं। ये काफ़ी लोडिंग ऐप है तो इस वजह से थोड़े बहुत लोडिंग लेगी, और नेट थोड़ा मेरे पास इस वक्त स्लो चल रहा है तो इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। तो ये देखें जी, यहाँ पे चल चुकी है अभी। तो ये है इसका मेन पेज। सही हो गया। होम में से खड़े हैं हम। नीचे अगर आप ये देखें तो यहाँ पे आपको 5 तरह की फैसिलिटीज़ शो हो रही होती हैं। होम, मार्केट, ट्रेड। ये जो ट्रेड है ये थर्ड में ये आपके पास होती है स्पॉट ट्रेड। और ये यहाँ पे फ्यूचर आ गया, और यहाँ पे आपका वॉलेट लास्ट में। सही हो गया। तो ये 5 ऑप्शंस आपके पास होते हैं। मेन चीज़ हो गई। उसके बाद आपने ये यहाँ पे आपका मेन पेज है, यहाँ पे आप कुछ कर सकते हैं। उसके अलावा ये आ गया आपका मार्केट। मार्केट में आपको सारे ही जो कोइंस होते हैं वो शो हो रहे होते हैं। ये स्पॉट के लिए है, तो यहाँ पे स्पॉट पे जितने ही कोइंस लिस्टेड हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। ये थोड़ा नेट इशू की वजह से इस तरह कर रहा है। ये फ्यूचर के हैं, तो यहाँ पे ये जी बाइनेंस पे इतने सारे जो अकाउंट हैं दूसरे कोइंस वो लिस्टेड हैं। यहाँ से आप बाय सेल वगैरह कर सकते हैं। ये सिर्फ देखने के लिए कोइन है। उसके अलावा यहाँ स्पॉट में आए तो ये भी थोड़ा मसला कर रहा है, यहाँ पे शो नहीं हो रहा तो क्योंकि नेट मेरा स्लो चल रहा है थोड़ा बहुत। उसके बाद ये आ गया ट्रेड बाज़ का जो आपका अकाउंट है ना वो एक्टिव नहीं होता। स्पॉट ट्रेड तो ऑलमोस्ट एक्टिव, स्पॉट का जो अकाउंट है वो एक्टिव ही होता है, जैसे उसमें कुछ ना कुछ पड़ा हो तो वो एक्टिव ही रहता है। लेकिन सही है। और यहाँ पे अगर आप एक चीज़
स्पॉट में आप हमेशा जो चीज़ भी बाय कर सकते हो वो मिनिमम $10 की होनी चाहिए। मैं यानी कि कम अज़ कम आप $10 की कोई ना कोई कोइन जो है वो आप बाय कर सकेंगे, और सेल भी तभी कर सकेंगे जब वो $10 से अप होगा। उससे नीचे 6, 7, 8, 9 डॉलर का आपके पास अगर कोई पड़ा है ना, तो वो आप स्पॉट ट्रेड में सेल नहीं कर सकेंगे। सही हो गया। तो बाय किस तरह करना है, कौन सी करेंसी आपने बाय करनी है, तो ये ऊपर आपने यहीं पे क्लिक करना होता है। ये जो यहाँ पे ये पेयर शो हो रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना होता है। सही है, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखें जी, ये यहाँ पे कुछ कोइंस शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ये ऊपर से सिलेक्ट कर लेता हूँ USDT को। अगर मैं USDT से, पाकिस्तान में ज़्यादातर USD के ज़रिए ही ट्रेडिंग वगैरह होती है। तो ये यहाँ पे टोटल जितने ही USD के साथ पेयर है ना बाइनेंस पे, वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। आप उनमें से कोई ना कोई बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर उनका ग्राफ देखना हो तो ग्राफ देखने के लिए किसी पे क्लिक करें। तो ये सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है। सही हो गया। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो जी ये है इसका अभी तक का ग्राफ। सही हो गया। ये 4 आवर पे खड़ा है, ये 4 घंटे के हिसाब से दिखा रहा है, वरना ये 15 मिनट के हिसाब से आप कर सकते हैं, 1 डे के हिसाब से। तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं। सही हो गया। तो यही चीज़ है भाई। सारे जितने स्पॉट में ज़्यादा जो है ना वो कोइंस लिस्टेड होते हैं, फ्यूचर में कम होते हैं। और उसके बाद यानी कि मेन चीज़ यही है, अगर आपने बाय करना है ना तो आपने बाय पे क्लिक करना है। यहाँ से आप अगर मार्केट रेट पे ख़रीदना चाह रहे हैं, मार्केट सेलेक्ट करें। तो यहाँ पे आप कट करें, उसके बाद यहाँ पे आप अपने USDT लिखेंगे। तो यहाँ पे अभी तक मेरे पास अवेलेबल बैलेंस जो है वो 0 है। यहाँ पे आपका शो हो रहा होता है जितना भी बैलेंस होता है। तो आपने यहाँ पे अपने USDT लिख सकते हैं, या अपने टोटल जितने आपके पास डॉलर पड़े हैं उसी हिसाब से ये 25%, 50, 75, 100% इस तरह आप बाई कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम जिस तरह मैंने पहले ही बताया, मिनिमम $10 होंगे मिनिमम। कम अज़ कम $10 से आप बाई कर सकेंगे। सही है क्या। उसके बाद सेल करना हो तो यहाँ ऊपर सेल पे जाएं। सेल के बाद ये मार्केट ही खड़ी है, 100% पे क्लिक करेंगे और सेल कर देंगे। सही होगा। यहाँ पे ये सेल पे क्लिक करेंगे 2 दफ़ा तो सेल हो जाएगा। ये सॉरी, ये अभी आपको दिखा देता हूँ दोबारा। ये यहाँ पे शो भी हो रहा होगा, अगर ये यहाँ पे शो हो जाए तो। नहीं यार, ये यहाँ पे शो नहीं हो रहा अभी तक। ये देखें, ये शो हो गया अभी। ओह सॉरी, ये क्या चला गया अभी दोबारा। नहीं, अगर ये यहाँ पे दोबारा तो ये यहाँ पे शो, जैसे ये ओपन ऑर्डर के नीचे अगर आप ये देख सकें तो मिनिमम $10 लिखा हुआ है। सही हो गया। तो उसके बाद ये हो गया। इस तरह बाय सेल किस तरह करें, यहाँ पे मार्केट करेंगे, उसके बाद बाय करेंगे, यहाँ USDT लिखेंगे और बाय कर लेंगे। जब सेल करना हो तो सेल पे जाएंगे, ये मार्केट ही सिलेक्ट करेंगे 100% और सेल। ये चीज़ हो गई। सही है। उसके बाद आ जाते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर के लिए जब आप पहली दफ़ा फ्यूचर में आए, अपना अमाउंट वगैरह लेकर आएंगे, तो फ्यूचर अकाउंट आपका जो उसमें अमाउंट नहीं आ रही होती, क्योंकि वहाँ पे जब USDT टू BUSD आप सेंड कर रहे होते हैं ना। अगर यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ तो ये ये ट्रांसफर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें फ्रॉम स्पॉट टू, यहाँ पे ये शो हो रहा है, सॉरी ये है फ्रॉम स्पॉट टू, शो हो रहा है फंडिंग के बगैर हम यहाँ पे BT फ्यूचर सेलेक्ट करेंगे। तो जब आप फ्यूचर यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे होते हैं ना, तो जिस तरह सेम एज़ इस तरह यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना इनएक्टिव यहाँ पे, तो इस फ्यूचर के सामने यहाँ पे भी लिखा होता है इनएक्टिव। USDT एम फ्यूचर हमारा, अगर USDT आपके पास है ना, तो यहाँ पे ये वाला भी यहाँ पे इनएक्टिव होता है। तो इसको एक्टिव किस तरह करते हैं, ये भी एक सवाल था काफ़ी सारे लोगों का। तो वो मैं यहाँ पे, आप फ्यूचर में आएंगे, फ्यूचर में आने के बाद ये आप यहाँ से मार्केट कीजिएगा और यहाँ से आगे खींचना है। थोड़ा आप खींच के जैसे ही आप ये बाय पे क्लिक करेंगे ना, तो एक पेज सा ओपन होगा। जैसे ही उस पेज पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है दूसरा कॉइन वो सॉरी, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट, फ्यूचर का अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आप वो ट्रांसफ़र वगैरह करके यहाँ पे लेकर आ सकते हैं। जब ये हो गया, उसके बाद हम ट्रेड किस तरह लगा सकते हैं। तो ये यहाँ पे मेरे पास अभी $4.09 यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो इससे मैं ट्रेड कर सकता हूँ।
अगर मुझे कहीं से सिग्नल मिला जिस तरह मैं सेंड करता हूँ तो आप वहाँ से वो सिग्नल उठा सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग अपने हिसाब से कीजिएगा। ये ना हो बाद में मुझे कोई कह रहा हो कि आपकी वजह से हमें लॉस हो गया, तो उसका तो मैं जिम्मेवार नहीं हूँ, ना फ़ायदे का ना नुकसान का। अपने बिहाफ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। सही हो गया। तो ये सॉरी एक फ़नी सी बात करी, बाकी मेन चीज़ यही है, अगर आपने बाय करना हो तो सही है। अगर आपको पता है कि ये कॉइन अप जाएगा, जहाँ पे अभी खड़ा है ना, तो इससे अप जाएगा। और सॉरी ये आपको बता देता हूँ, आप किस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा कॉइन आपने बाय करना है। तो अगर आपको कहीं से किसी कॉइन का जो है वो सिग्नल मिला है या आपका अपना मर्ज़ी दिल चाह रहा है ना, तो सेम है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है जिस तरह हम वहाँ पे स्पॉट में क्लिक किया था हमने। तो यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे फ्यूचर ऑल पे क्लिक करना, तो ये यहाँ पे जितने भी इसके हैं ना पेयर्स वो सारे शो हो गए। सही है, इनमें से कोई ना कोई एक आप बाय कर सकते हैं। जिस तरह ये LRC काफ़ी पंप कर चुका है, तो ये देखें, सॉरी ये देखें अभी ये डाउन जा रहा है। अगर आपने डाउन के लिए बाय करना है तो आपने सेल पे क्लिक होगा यहाँ पे। सही है, फ्यूचर का एक फ़ायदा है, जिस तरह स्पॉट में आप हमेशा सिर्फ अप जाने के लिए बाय कर सकते थे, लेकिन स्पॉट में फ्यूचर में जब आओगे तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक आप नीचे जाने के लिए, अगर नीचे जाने के लिए यहाँ पे लाकर अगर आप बाय करेंगे ना, अगर मैं फ़र्ज़ किया यहीं पे इसी तरह कर देता हूँ, ये मेरा ऊपर यहाँ से मैं आइसोलेट कर लेता हूँ, मैं आइसोलेट को प्रेफर करता हूँ, बाकी आप क्रॉस पे भी ट्रेडिंग कर सकते होते हैं। और यहाँ से आपने अपनी लेवरेज सेलेक्ट करनी है, ये कम से कम रखेंगे जितनी उतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर आपका अकाउंट छोटा है तो जितनी कम रखेंगे उतना फ़ायदा है। सही हो गया। तो अभी मैं इस पर एक ट्रेड लगा देता हूँ आपके दिखाने के लिए। सही है, तो अभी ये 4 रखी है, मैंने मार्केट कर दिया यहाँ से, अपने डॉलर सेलेक्ट कर देता हूँ, तो ये यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं कि मेरे कितने डॉलर यहाँ पे लग रहे हैं। सही हो गया, तो यहाँ मैं लगा देता हूँ। चलो भाई, ये रही मेरी ट्रेड मैंने लगा दी है। अब शो कहाँ पे हो रही है, अभी ये नीचे अगर जाएगा कोइन तो मुझे प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर अप जाता है तो मुझे लॉस होना है। सही हो गया। तो अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ। तो ये रहा जी, ये मुझे अभी तक 0.1 सेंट यानी कि 1 सेंट मुझे यहाँ पे लॉस हो चुका है मेरा। सही हो गया। उसके बाद अगर आपने अप के लिए बाय करनी हो तो यहाँ पे अप के लिए यहाँ पे आप खड़े रहेंगे, सॉरी ये बाय पे आप लेकर आएंगे इसे, और ये क्रॉस है, क्रॉस नहीं आपने करना, आपने इसे करना है आइसोलेट। सॉरी ये कि पहले ही आइसोलेट पे ही है। सही हो गया, ये आइसोलेट पे चला गया। अब आपने यहाँ पे ये अभी मेरे पास यहाँ पे इसका जो आपके वॉलेट में अमाउंट पड़ी होती है वो यहाँ पे शो हो रही होती है, और यहाँ पे शो हो रही होती है जो आपकी लग रही है ट्रेड पे। सही है, तो इसे मैं यहाँ देखता हूँ, तो ये देखें जी यहाँ पे शो हो रहा है आपके यहाँ पे मेरे 0.2 लग रहे हैं। सही है, इस तरह आप लगा सकते हैं। ये इसका सबसे फ़ायदा है, अच्छा फ़ायदा कि आप इस पे $1 से भी ट्रेड कर सकते हैं, आधे डॉलर से भी, हत्ता कि 10-20 सेंट भी पड़े हैं ना तो उससे भी आप ट्रेड कर सकते हैं। सही हो गया। तो अभी से आप इस तरह खींचेंगे और यहाँ पे बाय करेंगे। सही हो गया। तो ये मैंने बाय करने के लिए, सॉरी ये भी ट्रेड लग गई भाई, तो इसे मैं क्लोज, अगर मैं इसे ट्रेड को अपनी क्लोज़ करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा 2 दफ़ा क्लोज। तो सही है, अगर मैंने इसी ट्रेड को क्लोज़ करना है ना तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा यहाँ पे। सही है, तो यहाँ क्लोज करता हूँ और दोबारा ये 100% सिलेक्टेड है ना, यहाँ पे ये देखेंगे 100% है। यहाँ पे आप 50% वगैरह भी कर सकते होते हैं। तो अगर कंफर्म करूँगा और दोबारा इसे जैसे ही कंफर्म करूँगा ना यहाँ पे कंफर्म, तो ये ट्रेड मेरी क्लोज़ हो जाएगी। सही होगा। उसके अलावा आपको अगर आपने इसी ट्रेड पे फ़र्ज़ किया, अगर आप ये चाह रहे हैं कि मुझे थोड़ा बहुत मैं इस पर लिमिट लगाना चाह रहा हूँ, तो लिमिट किस तरह लगती है, लिमिट के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है, स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ चला जाता हूँ, यहाँ पे पोजीशन स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट, यहाँ पे चला गया। सही है, अब आपने स्टॉप लॉस लगाना है कि मुझे कहाँ तक अगर मेरा लॉस हो जाए ना तो मेरी ट्रेड आप खुद क्लोज़ कर देना। मैं किसी वजह से अगर आप सोना चाह रहे हैं या कहीं जाना चाह रहे हैं तो आप कह रहे हैं मैं ट्रेडिंग नहीं करना चाह रहा, अगर आप इससे नीचे जाए ना, मुझे लॉस होना, इससे ज़्यादा लॉस ना हो, तो इतनी लिमिट तक मैं
इससे बर्दाश्त कर सकता हूँ। इससे ज़्यादा अगर लॉस होने लगे ना तो ख़ुद ही ट्रेड क्लोज़ हो जाए। तो उसके लिए आपके पास ये हल है, आपने यहाँ पे एक प्राइस रखनी है। ये ऊपर आपका शो हो रहा है ना, ये यहाँ पे कि आपकी एंट्री प्राइस क्या है। ये मेरी एंट्री प्राइस है 1.47। अभी क्या ट्रेड मार्केट रेट क्या है 1.4664 सही हो गया। तो यहाँ पे आप इस अपनी एंट्री के हिसाब से यहाँ पे आप लगा सकते हैं कि मुझे कहाँ तक लॉस या मुझे प्रॉफिट मेरा बच सकता है। सही होगा, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ अगर 1.55। तो ये देखें, अगर मैं 1.55 पे ट्रेड अपनी जो लिमिट लगाऊंगा ना, तो अगर मुझे लॉस होना स्टार्ट हुआ तो जैसे ही ये 1.55 को टच करेगी ना मार्केट इसकी LRC कॉइन की, और मुझे लॉस यहाँ पे हो जाएगा $1.86 का, यानी कि 1.086 सेंट्स मुझे लॉस हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जाके मेरी मार्केट जो क्लोज़ है ना, सॉरी ट्रेड है ना, वो मार्केट से खुद ब खुद ही क्लोज़ हो जाएगी। मुझे अगर मैं जाग रहा हूँ उसे बंद नहीं कर सका किसी वजह से, तो मुझे इशू नहीं है, मेरी जो ट्रेड है ना वो खुद ब खुद ही क्लोज़ हो जाएगी। तो मुझे ये टेंशन फ्री करता है मुझे। सही है, अगर इसे लगाना हो मैंने यहीं पे, तो ये कन्फर्म पे क्लिक करूँगा और दोबारा कन्फर्म कर दूँगा। तो ये दोबारा जैसे ही मैंने इस पर दोबारा क्लिक किया, तो ये अभी सॉरी ये थोड़ा नेट की वजह से थोड़ा इशू कर रहा है। तो ये हमारी यहाँ पे ये रिक्वेस्ट टाइम आउट हो गया। तो ये दोबारा लग गया अभी, ये देख लें, ये रही मेरा स्टॉप लॉस ट्रेक प्रॉफिट का जो टारगेट है। अगर यहाँ पे जाता है ना तो मुझे लॉस यहाँ पे 86 सेंट मुझे लॉस हो सकता है, मेरे सारे डॉलर वगैरह लॉस नहीं हो सकते। यहाँ पे जैसे ही जाएगा तो मेरी जो ट्रेड है ना वो खुद ब खुद मार्केट से बाइनेंस क्लोज़ कर देगा। तो ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप अगर किसी वजह से उसे खुद यूज़ नहीं कर सके हो ना, तो ये लगा के सो जाए चाहे, तो आपको फ़ायदा है। सही है, बाकी है ना वो बच जाता है। अगर इसके बाद भी अगर आपने अपनी जो ट्रेड है उसे क्लोज़ करना, दोबारा यहीं पे क्लिक करें, कन्फर्म करें और दोबारा करें, तो ये मेरी ट्रेड दोबारा क्लोज़ हो गई है। तो सिंपली यही चीज़ टोटली। और क्या है, और क्या होता है, और अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपको मार्केट की समझ बात है, जब मार्केट में आओगे ना तो ट्रेडिंग करोगे आपको खुद ब खुद बहुत अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा। और जो मेन चीज़ होता है ना वो ग्राफ ही होता है। ग्राफ शो कर रहा होता है कि क्या चीज़ था। ये लास्ट जो 4 आवर्स हैं उसी हिसाब से ये बताया हुआ है। तो ये इतना अप गया है 1.82 तक ये गया था, उसके बाद ये वहाँ से डाउन आना स्टार्ट हुआ है अभी। सही है, ये अभी 1.47 पे इसकी ट्रेडिंग चल रही है। तो मे बी ये यहाँ से दोबारा पंप करे या बैकवर्ड है, मेरे हिसाब से ये बैकवर्ड आएगा। सही हो गया, थोड़ा बहुत पंप कर सकता है, लेकिन अभी ये दोबारा 1.82 को टच मेरे हिसाब से नहीं कर सकता, क्योंकि ये इसका बहुत ज़्यादा जंप हो गया। इसका अगर वॉल्यूम देखा जाए तो ये 1.82 पे 801 मिलियन पे चला गया था, लेकिन इसका असल जो लास्ट 4 आवर्स का वॉल्यूम है ना, लोएस्ट वॉल्यूम 1.14 पे ये था, और इसका वॉल्यूम 1.20 बिलियन था। सही हो गया। तो इसी हिसाब से, वरना जिस तरह भी हो, यानी कि मज़ीद आपको मार्केट में जब आओगे तो आपको पता चलता जाएगा, वरना आप व्हाट्सएप से या वहाँ पर कुछ ना कुछ पूछते रहेंगे, मैं थोड़ा बहुत सेंड कर दिया करूँगा इस तरह का चैनल, जो भी मटेरियल डाटा हो तो वो मैं सेंड करता रहूँगा। सही हो गया। तो ये रही इसकी मुकम्मल डिटेल इसके लिए फ्यूचर। तो सही हो गया, ये था हमारा फ्यूचर। यहाँ से ये आप क्रॉस के ज़्यादातर सिग्नल आ रहे होते हैं, अगर कोई सेंड कर रहा हो ना तो वो क्रॉस के करता है। तो क्रॉस जो है, क्रॉस और इसमें आइसोलेट में क्या फ़र्क है। अगर आपकी क्रॉस लगा हुआ है ना तो आपके फ्यूचर अकाउंट में डॉलर पड़े हैं 10, लेकिन आपने ट्रेड लगाई है $1 की, सही है, तो वो आपके 10 भी ज़ाया हो सकते हैं। सिंपल सी आप उसी हिसाब से प्रॉफिट भी उसी हिसाब से, लेकिन आप जो पीछे 9 पड़े ना तो वो भी ज़ाया हो सकते हैं। लेकिन बल्कि अगर ट्रेड उल्टी चली है ना तो लाजमी ही ज़ाया होंगे। लेकिन अगर आप इसे आइसोलेट करके लगाते हो, तो अगर फर्ज ये मेरे $4 यहाँ पे ना, इन्हें लगा रहा हूँ, ये यहाँ पे शो हो रहा है 2.16, ये मेरे लग रहे हैं, तो जो वापस बच जाएंगे ना उनको कोई इशू नहीं है। अगर मैं आइसोलेट करके ट्रेड लगा रहा हूँ तो पीछे जो मेरे पड़े हैं उनको कोई इशू नहीं है। अगर मेरे ज़ाया हुए तो जो लग रहे हैं वो ज़ाया हो जाएंगे,
और इसी हिसाब से मुझे प्रॉफिट या लॉस होगा। सही हो गया। और उसके बाद ये जो है हमारे पास एडजस्ट लेवरेज, जितनी ज़्यादा रखेंगे उतना ज़्यादा जल्दी प्रॉफिट या लॉस होगा। तो मैं इसे ज़्यादातर कोशिश करता हूँ 5 से नीचे रखूँ। सही है। यहाँ पे आपके पास टाइम होता है, आराम से ट्रेडिंग काफ़ी टाइम आपके पास मिल जाता है, थोड़ा बहुत समझने का मौका मिलता है। उसके अलावा अगर आप टाइम से क्लोज भी करना चाह रहे हो तो क्लोज कर सकते हैं, वरना तो एकदम में वो जुए वाला सिस्टम, एकदम में ज़ाया एकदम में अमीर। तो ये चीज़ से बचना चाहिए, बस इतना लगाओ तो बहुत है। सही हो गया। तो इस तरह आप ट्रेड बाय या सेल कर सकते हैं। सही हो गया। उसके अलावा और क्या है जी, और क्या है, और क्या ये आपका वॉलेट, तो यहाँ पे आपकी स्पॉट में जो पड़ा है वो यहाँ पे शो हो रहा है, फंडिंग में यहाँ पे शो हो रहा होता है। उसके अलावा मार्जिन है, फ्यूचर है, यहाँ फ्यूचर की आपकी जो इसका वो पड़ा होता है, यहाँ अर्निंग में आपका। जी ठीक हो गया जी। तो ये यहाँ पे आपका कुछ ना कुछ यहाँ पे शो हो रहा होता है जो अर्निंग में पड़ा हो। सही है। तो ये थी इसकी ऑलमोस्ट टोटल डिटेल्स। तो मेरे हिसाब से सबको समझ आ गई होगी। अगर आपके पास 10 से ज़्यादा डॉलर हैं वो कन्वर्ट वगैरह, तो उसके लिए मेरे चैनल पे पहले ही वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो वो आप देख सकते हैं। तो मज़ीद जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आपको, तो आप व्हाट्सएप से या टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं उसका लिंक ज़रूर दे दूँगा। मेक श्योर करना आप उसे ज्वाइन करके रखिएगा, और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और इंशाल्लाह आपको मज़ीद जो भी डिटेल आएगी वो आपको मिलती रहेगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।